नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट और दोस्तों ज्ञान जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसा रेडार के बारे में, पेसा रेडार के बारे में। दोनों में क्या अंतर होता है, क्यों एसा रेडार को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है पेसा रेडार से। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इससे बेहतर वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इनफैक्ट एसा रेडार और पेसा रेडार दोनों के बारे में बताती हुई कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आराम से और ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों एसा रेडार और पेसा रेडार को समझने से पहले हम लोग रेडार का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, पर कुछ नया मैं बताने का प्रयास यहाँ पर करूंगा। रेडार में जनरली 3 यूनिट होती हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना। एंटीना एक ही होता है, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के लिए सेम एंटीना काम करता है। जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करना होता है तब यह एंटीना ऑटोमेटिकली ट्रांसमीटर से जुड़ जाता है, और यदि उसको रिसीव करना होता है तो ऑटोमेटिकली यह एंटीना रिसीवर से जुड़ जाता है। यानी कि रेडार में बहुत बड़ी यूनिट होती है एंटीना, और यह एंटीना ऐसा नहीं होता है कि जो कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजता रहे। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कोई बूंद किसी पानी में गिर रही हो, तो चारों ओर हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रवाहित करती है यदि यह सामान्य तरह का एंटीना हो। पर रेडार में हम लोग हाईली डायरेक्शनल एंटीना इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से हम सैटेलाइट एंटीना हम लोग देखते हैं अपने डिश टीवी में, किसी भी प्रकार के जो भी सैटेलाइट टीवी होती है उसके लिए हम लोग बड़े बड़े डिश एंटीना लगाए होते हैं। और इस प्रकार के डिश एंटीना ही का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि पॉइंटेड हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए होती हैं। यदि कोई एंटीना इस प्रकार का हो जिसे चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रवाहित हो रही हो, तो उससे हमारी बिल्डिंग, हमारी कार या इंसान या किसी दूसरी चीज से टकरा के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वापस आती रहेगी, और हमारा जो एयरबोर्न टारगेट है उससे भी टकरा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वापस आएगी रेडार की तरफ। और हम लोग उनके बीच का अंतर नहीं बता पाएंगे कि कौन सी हमारे टारगेट की वापस भेजी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या ऐसे ही कोई सामान्य सी चीज से वापस आई हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसलिए हाईली डायरेक्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोवाइड कर सके उस प्रकार के एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना ही बड़ा एंटीना होगा उतना ही पिन पॉइंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो यदि किसी एयरबोर्न टारगेट को हमें स्कैन करना होता है तो इस एंटीना को चारों ओर घुमाते रहना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। मैकेनिकली किसी मोटर से इसको घुमाने की आवश्यकता पड़ती है। पर यदि यह किसी एयरक्राफ्ट में लगा हो तो यह पूरी 360 डिग्री पे नहीं घूम सकता, यह लगभग 90 डिग्री पे घूम पाता है, और उसके लिए भी मैकेनिकल मोटर उसमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। पर एसा और पेसा रेडार में इस प्रकार का कुछ नहीं होता है। इसका बिल्कुल अलग ही थ्योरी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। पेसा का फुल फॉर्म है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, और एसा का फुल फॉर्म है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। इन दोनों ही एंटीना के बारे में समझने से पहले हम लोगों को एंटीना एरे के बारे में या एरे एंटीना के बारे में समझने की आवश्यकता होगी। मैंने आपको बताया कि रेडार के लिए हाईली पॉइंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली कैसे प्राप्त करना है, एंटीना एरे में वही किया जाता है। इसमें नॉर्मल से एंटीना एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ढेर सारे एंटीना इसमें होते हैं। अगर छोटा रेडार है, कोई एयरक्राफ्ट में लगने वाला रेडार है, तो उसमें 200 से 300 इस प्रकार के एंटीना छोटे छोटे हो सकते हैं, और यदि वो बड़ा रेडार है, ग्राउंड रेडार है, तो उसमें 1000 तक इस प्रकार के छोटे छोटे एंटीनास हो सकते हैं। अब मान लीजिए सारे एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निष्कासित की जा रही है, निकाली जा रही है, तो यह आपस में इंटरफेयर भी करेंगे, एक दूसरे से इंटरफेयर भी करेंगे, और वेव की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा है उनको यह पता होगा कि वेव में एम्पलीट्यूड और फेज दोनों ही होता है, और इसी पे डिपेंड करता है कि कोई दो वेव आपस में टकराने के बाद कंस्ट्रक्टिव वेव में काम करेगी या डिस्ट्रक्टिव वेव में काम करेगी। अब मान लीजिए 2 समान तरह के कार एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं और दोनों ही 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आ रही हैं, तो आपस में जब ये टकराएंगी तो बिल्कुल रुक जाएंगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। और यही दूसरी कार यदि पहली कार को पीछे से टक्कर मारती है, यानी कि वो इन फेज है, तो वही टक्कर उस कार की रफ्तार में जुड़ जाएगी। और यदि वो विपरीत दिशा से टक्कर मारती है तो वो आउट ऑफ फेज होती है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है, जिससे कि दूसरी कार रुक जाती है। इसी तरह वेव भी आपस में व्यवहार करती हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव में। आपने ये देखा हो कि 2 बूंद एक साथ पानी में गिरे तो उन दोनों की वेव आपस में मिलकर एक तीसरी वेव बनाती है, जो कि एक डिफरेंट दिशा में होती है, और दूसरी वेव से, जो कि पहली और दूसरी वेव है, उनसे पतली होती है और हाईली डायरेक्शनल होती है। कुछ इसी प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है पेसा रेडार में, उसके एंटीना में। इसका हर एंटीना एक ही ट्रांसमीटर और रिसीवर से जुड़ा होता है, और हर एंटीने से समान एम्पलीट्यूड की एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट की जाती है, पर वो इस प्रकार के आपस में अलग अलग फेज में होती हैं कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करके एक कॉमन वेव जनरेट करती है, जो कि हाईली डायरेक्शनल होती है, यानी कि पिन पॉइंटेड होती है, जिससे कि हम एयरबोर्न टारगेट का आसानी से डिटेक्शन कर पाते हैं। और यदि हमें इस वेव का डायरेक्शन चेंज करना हो तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है लेटेंसी का, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
से थोड़े अलग समय अंतराल में निष्कासित की जाए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 2 बूंद अलग अलग समय अंतराल पे पानी में गिरे तो पहली बूंद जो कि पहले गिर चुकी है उसका वेव का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बजाय कि दूसरी वेव जो बाद में गिर रही हो, और उनकी जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी कुछ अलग ही डायरेक्शन हो जाएगी। कुछ इसी प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है पेसा रडार में। यहाँ पर अलग अलग एंटीना के द्वारा अलग अलग समय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट की जाती है जिससे कि उसके डायरेक्शन को चेंज कर लिया जाता है। अब बात करते हैं एसा रडार की। यह रडार भी पेसा के रडार की तरह काम करता है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, केवल और केवल जो इसमें एंटीना एलिमेंट होता है। पेसा रडार में एक ही फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट की जाती है, पर एसा रडार में एक साथ कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी जा सकती है, और यही इसका प्लस पॉइंट होता है पेसा रडार पर। प्रिंसिपली सारी चीजें एक होंगी, पर एंटीना, प्रत्येक एंटीना से अलग अलग ट्रांसमीटर और रिसीवर जुड़ा होगा और इन सभी ट्रांसमीटर और रिसीवर का रिजल्टेंट एक कंप्यूटर को दिया जाता है। तो इससे यहाँ पे सहूलियत यह हो पाती है कि हर एंटीना को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है। यदि कोई जैमर, दुश्मन का जैमर काम कर रहा हो और वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करे तो इसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी टारगेट को स्कैन करती रहेंगी। किसी एक फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया जाएगा पर अलग अलग दूसरी फ्रीक्वेंसीज टारगेट को स्कैन करती रहेंगी और इसको कभी भी जैम नहीं किया जा सकता है। एसा रडार का पेसा रडार पर एक और एडवांटेज ये है, कुछ इस प्रकार के रडार होते हैं, ग्राउंड रडार होते हैं जो कि एयरबोर्न टारगेट को, जैसे एयरक्राफ्ट को इस तरह स्कैन करते रहते हैं कि एयरक्राफ्ट के द्वारा जो भी उनके रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ी जाती है उसको पकड़ते हैं और उसके द्वारा ही उसको स्कैन कर पाते हैं। पर यदि एसा रडार अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, कई फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ रही है तो ग्राउंड रडार कंफ्यूज हो जाता है और वो उसको एक नॉइज की तरह कंसीडर करता है, क्योंकि एक पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही होती है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आती है। इस प्रकार की चीज पेसा रडार में भी की जा सकती है, हर पल्स पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाए, और यह बहुत भी बड़ा टास्क हो जाता है पूरे सिस्टम के लिए। इसलिए एसा रडार में यह बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। एसा रडार की इस क्वालिटी को लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी कि इसको बहुत ही मुश्किल से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। एसा रडार स्टिल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पूरी वीडियो का कंक्लूजन हम करें तो पिन पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग छोटे एंटीना एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों ही वे में काम कर सकते हैं, फेज और आउट ऑफ फेज होने के कारण। और हर एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइम डिले का इस्तेमाल करके हम इसके डायरेक्शन की, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सेम चीज पेसा में इस्तेमाल होती है, सेम चीज एसा में इस्तेमाल होती है। एसा का एडवांटेज यही होता है कि इसको जाम करना मुश्किल होता है और इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।